हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिंदी का पहला मॉडल पेपर। इसमें हम लोग सभी प्रश्न एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे जो आपके गत वर्ष में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। और दोस्तों ये स्पेशली आपका मास्टर वीडियो है, इसलिए मास्टर वीडियो कहेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सिलेक्टेड किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सभी प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड परीक्षा में आप जो है ना 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका देखो प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का या फिर आधुनिक सभ्यता के विकास का, और ऑप्शन सी प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का, और ऑप्शन डी में आपका दिया आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। तो दोस्तों हिरोशिमा जो है ना ये कविता जो है किसका चित्रण करती है, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कराए कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया कई शिशु पैदा हुए, और ऑप्शन बी में आपका दिया दंगे, आगजनी या फिर धमाके से देवी जागरण, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गरीब बस्तियों में जो है ना क्या हुआ, धमाके से देवी जागरण हुआ। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। ऑप्शन ए में आपका दिया अंग्रेजी या फिर जर्मन, और ऑप्शन सी रूसी, और ऑप्शन डी में आपका दिया फ्रांसीसी। तो दोस्तों मेरे बिना तुम प्रभु ये जो है ना जर्मन भाषा से अनुवादित है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचिता गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया श्रीनिवास या फिर सात कोड़ी होता, और ऑप्शन डी में आपका दिया इस बार पेटलीकर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सुजाता। तो दोस्तों दही वाली मगम्मा जो कहानी है ना इसके लेखक कौन है, श्रीनिवास जी है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया राजेंद्र प्रसाद मिश्र या फिर बी आर नारायण, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है गोपाल दास नागर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है के एन जमुला। दोस्तों ढहते विश्वास जो कहानी है ना ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया भारत माता को या फिर माता को, और ऑप्शन सी विमाता को, और ऑप्शन डी में आपका दिया मूर्ति को। तो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी ने जो है मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है, भारत माता जी को कहा है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है। यानी कि जनतंत्र का जन्म जो है ना कविता के कवि कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया कुंवर नारायण या फिर सुमित्रानंदन पंत, और ऑप्शन सी में आपका दिया अज्ञेय, और ऑप्शन डी में आपका दिया रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों जनतंत्र का जन्म कविता के जो कवि है ना रामधारी सिंह दिनकर है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अज्ञेय का पूरा नाम है। यानी कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया कुमार अज्ञेय, और ऑप्शन बी में आपका दिया डॉक्टर हीरानंद अज्ञेय, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और ऑप्शन डी में आपका दिया वात्स्यायन कुमार अज्ञेय। तो दोस्तों अज्ञेय जी का जो पूरा नाम है ना सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि
कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दे पहाड़ को, या फिर व्यक्ति को, और ऑप्शन सी में आपका दे वृक्ष को, और ऑप्शन डी में आपका दे सैनिक को। तो दोस्तों कुंवर नारायण जी ने जो है ना बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? वृक्ष को कहा है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मेरी नींद के दौरान कुछ यहाँ पे खालिस्तान बनना है, बढ़ गए पैर। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दे अधिक या फिर इंच, और ऑप्शन सी में आपका दे मीटर, और ऑप्शन डी में आपका दे सेंटीमीटर। तो दोस्तों मेरी नींद के दौरान कुछ इंच जो है ना बढ़ गए पैर, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 40% को देखने के बाद आप लोग हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं आप पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए में आपका प्रारंभिक शिक्षा प्रक्रिया, या फिर मध्य शिक्षण प्रक्रिया, और ऑप्शन सी में आपका दिया माध्यमिक शिक्षा प्रक्रिया, और ऑप्शन डी में आपका दिया वो उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रक्रिया। तो अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के जो है ना प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि आऊंगा फिर कविता में कभी एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया मातृभूमि बिहार, या फिर जन्मभूमि महाराष्ट्र, और ऑप्शन सी में आपका दिया कर्मभूमि गुजरात, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मातृभूमि बंगाल। तो दोस्तों लौटकर आऊंगा फिर कविता कभी जो है ना एक बार कहाँ लौटने की बात करता है? बंगाल लौटने की बात करता है, यानी कि मातृभूमि बंगाल लौटने की बात करता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि रेनर मारिया रिल के द्वारा रचित कविता है। ऑप्शन ए में आपका दिया मेरे बिना तुम प्रभु, या फिर लौटकर आऊंगा फिर, और ऑप्शन सी में आपका दिया अक्षर ज्ञान, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हमारी नींद। दोस्तों रेनर मारिया रिल के द्वारा जो रचिता गया कवि है ना मेरे बिना तुम प्रभु है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि मगम्मा क्या बेचती थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों मगम्मा क्या बेचती थी? ऑप्शन ए में आपका दिया दूध, या फिर दही, और ऑप्शन सी में आपका दिया मक्खन, ऑप्शन डी में आपका दिया घी। तो दोस्तों मगम्मा जो है ना दही बेचती थी, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया गया है? ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार, या फिर राजस्थान, और ऑप्शन सी में आपका दिया उड़ीसा, और ऑप्शन डी में आपका दिया केरल। तो दोस्तों ढहते विश्वास कहानी में जो है ना बिहार राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है हिंदी के मॉडल पेपर को सोल्व कर रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वीडियो रामबाण साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मंगू किस कहानी के पात्र है? ऑप्शन ए में आपका दही वाली मंगम्मा, या फिर नगर, और ऑप्शन सी में आपका ढहते विश्वास, और ऑप्शन डी में आपका दिया अम्मा। दोस्तों मंगू जो है ना दही वाली मगम्मा कहानी की पात्र है, यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि पपाती किस रोग से ग्रसित थी? ऑप्शन ए में आपका दिया मलेरिया, या फिर मेनिनाजाइटिस, और ऑप्शन सी में आपका दिया वो कैंसर, और ऑप्शन डी में आपका दिया डेंगू। तो दोस्तों पपाती को जो है ना मेनिनाजाइटिस रोग से ग्रसित थी, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा ध्यानपूर्वक कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? ऑप्शन ए में आपका दिया घुटन, या फिर आनंद, और ऑप्शन सी खुशी, और ऑप्शन डी में आपका दिया सुख। तो दोस्तों सीता को अपने ही घर में जो है ना घुटन महसूस होता था, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि व्यंजना क्या है। ऑप्शन ए में आपका दो शब्द शक्ति या फिर काव्य गुण, और ऑप्शन सी में आपका दो अलंकार, और ऑप्शन डी में आपका दो छंद। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों व्यंजना जो है ना एक प्रकार का शब्द शक्ति है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएंगे, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। ऑप्शन ए में आपका दो नाट्य कला से या फिर नृत्य कला से, और ऑप्शन सी में आपका दो संगीत कला से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चित्रकला से। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जो है ना ये किस कला से संबंधित है, तो दोस्तों नृत्य कला से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आविनियो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपको तो फ्रांस में या फिर रूस में, और ऑप्शन सी में आपको तो भारत में, और ऑप्शन डी में आपको तो मिस्र में। तो दोस्तों आविनियो जो है ना कहाँ पे स्थित है, फ्रांस में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 40 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके गत वर्ष में जो है ना बहुत सारे प्रश्नों को पूछा गया, उसी प्रश्नों को इस वीडियो में समाकलन किया गया है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ये वीडियो फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना होना तो प्लीज उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका जो 1 या फिर 2, और ऑप्शन सी में आपका जो 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया 4। तो दोस्तों पिताजी बाजार से जो है ना 4 मछलियां खरीदी थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 4। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या करेगी, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए में आपका देखो सितार वादक से, या फिर आपका सरोद वादक, या फिर गिटार वादक, और ऑप्शन डी में आपका देखो शहनाई वादक। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध जो थे ना शहनाई वादक थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या कराए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन ए में आपका देखो भीमराव अम्बेडकर, या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी में आपका देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है ना किसने दी थी, भीमराव अंबेडकर जी ने दी थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया। ऑप्शन ए में आपका देखो गुरु नानक, या फिर गुरु गोविंद सिंह, और ऑप्शन सी में आपका देखो गुरु तेग बहादुर, और ऑप्शन डी में आपका देखो गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों सिख धर्म का प्रवर्तन जो है ना गुरु नानक देव किया। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या कराए कि मुसलमान हरिजन पैकोटिन हिंदू वाड़िये किस कवि के लिए कहा गया है। ऑप्शन ए में आपका कबीरदास, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी, और ऑप्शन सी रहीम, और ऑप्शन डी में आपका अरस खान। तो दोस्तों इन मुसलमान हरिजन पैकोटिन हिंदू वाड़िये ये जो है ना कबीरदास के लिए कहा गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 27वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या कराए कि घना आनंद जीवनदायक हो कुछ मैरियो पीर ही पारसौ में किस कवि का नाम आया है। ऑप्शन ए में आपको दिया प्रेम घन, या फिर घनानंद, और ऑप्शन सी में आपका दिया घनश्याम, और ऑप्शन डी में आपका दिया बिहारी लाल। तो दोस्तों घना आनंद जीवनदायक हो कुछ मैरियो पीर ही पारसौ ये जो है ना किस कवि का नाम आया, इसमें घनानंद का कवि का नाम आया है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, यहाँ पे खालिस्तान भरना है कुछ ना अब भारत में दर्शा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका राष्ट्रीयता, या फिर भारतीयता, और ऑप्शन सी मंजूता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अभ्यता। तो दोस्तों सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, यहाँ पे जो है ना भारतीयता कुछ ना अब भारत में दर्शात। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए तीनों प्रश्न को अच्छी तरह से आप लोग को याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न क्या कराएगी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। ऑप्शन ए में आपका दिया रामविलास शर्मा, या फिर भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन सी गुणाकर मूल्य, और ऑप्शन डी में आपका दिया महात्मा गांधी। तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है ना कौन है, भीमराव अंबेडकर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या कराए कि विष के दत्त कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधी को उजागर करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया मध्यम वर्ग, या फिर उच्च वर्ग, और ऑप्शन सी निम्न वर्ग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दलित वर्ग। तो दोस्तों विष के दत्त कहानी जो है ना ये मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधी को उजागर करती है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे
31वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या करा है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना गया है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो जापान या फिर श्रीलंका को या फिर भारत और ऑप्शन सी में आपका जो कनाडा। तो दोस्तों मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से जो परिपूर्ण देश जो है ना भारत को माना जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें गद्य की कहानी कौन सी विधा है। ऑप्शन ए में आपका दे कहानी या फिर कविता और ऑप्शन सी में आपका दे भाषण और ऑप्शन डी में आपका दिया ललित निबंध। तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें गद्य की जो है ना कौन सी विद्या है, ललित निबंध है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि हिंदी भाषा का लिपि क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका ब्राह्मी लिपि या फिर रोमन लिपि और ऑप्शन सी में आपका देवनागरी लिपि और ऑप्शन डी में आपका गुरुमुखी लिपि। तो दोस्तों हिंदी भाषा का जो लिपि है ना देवनागरी लिपि है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका तो जाबाज बहादुर या फिर छोटा बहादुर और ऑप्शन सी है बहादुर, ऑप्शन डी में आपका तो दिल बहादुर। तो दोस्तों बहादुर का जो पूरा नाम है ना क्या है, छोटा बहादुर है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या कराए कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। ऑप्शन ए में आपका जो रामविलास शर्मा की या फिर रामधारी सिंह दिनकर की और ऑप्शन सी में आपका जो अशोक वाजपेयी की और ऑप्शन डी में आपका जो यतीन्द्र मिश्र की। तो दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन जो है ना ये किसकी कृति है, रामविलास शर्मा की है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 36वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि प्रतिदिन कौन सा समास है। ऑप्शन ए में आपका तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास और ऑप्शन सी अवयवी भाव समास और ऑप्शन डी में आपका जो बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों प्रतिदिन में क्या है कि इसमें प्रथम पद प्रधान है। तो दोस्तों जिसमें पहला पद प्रधान होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि प्रतिदिन हो गया, प्रति माह हो गया, इसमें पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 37वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिएगा क्या कराए कि पानी का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए में आपका तालाब या फिर सर और ऑप्शन सी नीर और ऑप्शन डी में आपका देव नदी। तो दोस्तों पानी का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना नीर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि कृत्रिम का विलोम है। ऑप्शन ए में आपका जो असली या फिर स्वाभाविक और ऑप्शन सी है निर्मित और ऑप्शन डी में आपका जो प्राकृतिक। तो दोस्तों कृत्रिम का जो विलोम होता है जो ऑपोजिट होता है ना प्राकृतिक होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कर रहा है कि मोती कौन सा लिंग है। ऑप्शन ए में आपका जो पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग और ऑप्शन सी में आपका जो उभयलिंग और ऑप्शन डी में आपका जो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मोती जो है ना यह पुल्लिंग है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि अ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए में आपका तालु या फिर मूर्धा और ऑप्शन सी में आपका ओष्ठ और ऑप्शन डी में आपका कंठ। तो दोस्तों अ का जो उच्चारण स्थान है ना कंठ है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मॉडल पेपर को सोल्व किया, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपके साथ जितने भी साथी दोस्त यार इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। आपका साथी स्कूल या फिर आपका कोचिंग संस्था में होगा, इसको जो है ना आप लोग चैनल के बारे में जरूर बताइएगा ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके टॉपर बन सके। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।